मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 2 हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें आप पाठ 7 राजा और गिलहरी के बारे में पढ़ेंगे। एक बार एक राजा था और वह बहुत ही घमंडी था। घमंडी मतलब अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझना। तो राजा को भी अपने ताकतवर होने का बहुत घमंड था। एक दिन राजा जब अपने मंत्री के साथ बगीचे में टहल रहा था, तब उसने अपने मंत्री से पूछा, मंत्री जी बताइए, इस राज्य में क्या कोई ऐसा इंसान है जो मुझे चुनौती दे सके? तब मंत्री ने कहा, महाराज, इस राज्य में तो क्या, इस पूरी पृथ्वी पर भी कोई ऐसा प्राणी नहीं जो आपको चुनौती दे सके। तभी वहाँ पर एक गिलहरी चुपचाप राजा और मंत्री की बातें सुन रही थी। उसने सोचा कि यह राजा तो बहुत ही घमंडी है और इसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड है, क्यों ना इसे सबक सिखाया जाए। तभी गिलहरी जानबूझकर राजा और मंत्री के सामने से तेजी से भागी और एक पेड़ पर चढ़ने लगी। तभी राजा ने देखा कि गिलहरी ने अपने पंजों में एक सोने का सिक्का दबा रखा है। यह देखकर राजा मुस्कुराने लगा। तभी राजा को मुस्कुराता देखकर गिलहरी गाना गाने लगी, मेरे पास इतनी दौलत राजा, तेरे पास है कितनी राजा, मुझको ऐसे क्यों तकता है, क्या मेरी दौलत से जलता है? मतलब मेरे पास बहुत सारा धन है, क्या तेरे पास भी इतना धन है? मेरे धन को तू ऐसे क्यों देख रहा है, क्या मेरे धन से जल रहा है? यह सुनकर राजा बहुत गुस्सा हो गया और वह गिलहरी की ओर लपका। लेकिन जैसे ही उसने गिलहरी को पकड़ना चाहा, गिलहरी वहाँ से भाग गई और राजा के हाथ न आई। लेकिन जब गिलहरी वहाँ से भाग रही थी, तभी वह सोने का सिक्का उसके हाथों से नीचे गिर गया और राजा ने वह सिक्का उठाकर अपनी जेब में रख लिया और अपने मंत्री के साथ महल की ओर लौट गया। शाम को राजा और मंत्री पड़ोसी देश के दूतों के साथ दरबार में बैठे थे। तब अचानक वहाँ गिलहरी आ गई और चिल्लाने लगी, मेरे धन के बलबूते पर क्यों इतराता है रे राजा, सुन ले सब कान खोलकर, सुन लो तुम भी ए राजा। मतलब कि कैसे यह राजा मेरे धन के ऊपर इतना इतरा रहा है, सुन लो तुम सब कान खोलकर और तुम भी सुन लो हे राजा। राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने गिलहरी को पकड़वाना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने गिलहरी को पकड़वाना चाहा, गिलहरी फिर वहाँ से फुदकती हुई भाग निकली। एक दिन राजा महल के बाहर गरीबों को दान दे रहा था। तभी वहाँ गिलहरी आ धमकी और गाने लगी, लुटा लुटा कर मेरी दौलत, बनता है तू कितना दानी, झूठी शान दिखाता है तू, वाहरे राजा ओ अभिमानी। मतलब गिलहरी राजा से यह कह रही है कि हे घमंडी राजा, तू क्यों मेरी दौलत को लुटा लुटा कर दानी बन रहा है, क्यों तू झूठी शान दिखा रहा है। यह सुनकर राजा फिर गुस्से से पागल हो गया और उसने अपने सेवकों को
उस गिलहरी को पकड़ने का आदेश दिया। कुछ सेवकों ने गिलहरी को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वह उनके हाथ न आई और महल की दीवारों पर से कूदती फांदती वहां से भाग गई। फिर कुछ दिन बीत गए। एक दिन राजा महल के अंदर भोजन कर रहा था। तब फिर से गिलहरी वहां आ गई और गाने लगी। देखो अपने राजा को, देखो 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 भाई, मेरी दौलत के बलबूते पर उड़ा रहा है खीर मलाई। मतलब देखो इस राजा को, कैसे यह मेरे धन के कारण खीर मलाई खा रहा है। देखो भाई, देखो भाई। अब राजा बहुत परेशान हो चुका था, इसलिए उसने अपनी जेब में से गिलहरी का सोने का सिक्का निकाला और उसकी ओर फेंक दिया। गिलहरी ने तुरंत अपनी मुद्रा उठाई और जाते जाते गाने लगी। मैं जीत गई, मैं जीत गई, हारा ताकतवर राजा। एक गिलहरी जीत गई, देखो हार गया रे राजा। मतलब मैं जीत गई हूँ और एक ताकतवर राजा हार गया है। एक गिलहरी की जीत हुई है, देखो राजा हार गया है। यह सुनते ही राजा फिर से गुस्सा हो गया और उसने मंत्री को बुलाकर गिलहरी से पीछा छुड़ाने का उपाय पूछा। मंत्री ने यह सुझाव दिया, महाराज, गिलहरी बार बार आपको उकसा रही है। यदि आप उसकी बात पर ध्यान ही न दें तो वह फिर आपको परेशान नहीं करेगी। थोड़ी देर बाद गिलहरी फिर आई और उसने वही राग फिर से दोहराया। एक गिलहरी से डर गया राजा, राजा ने उसका धन लौटाया। घमंड टूट गया राजा का, एक गिलहरी ने उसे हराया। मतलब कि एक गिलहरी से राजा डर गया है और उसने उसका धन उसे वापस लौटा दिया है, और उसका घमंड टूट गया है क्योंकि गिलहरी ने उसे हरा दिया है। अब राजा समझ गया कि गिलहरी उसका घमंड तोड़ने के लिए उसे बार बार उकसा रही थी। इस बार वह गिलहरी को देखकर चुपचाप मुस्कुराता रहा। यह देखकर गिलहरी को आश्चर्य हुआ। वह भी समझ गई कि अब राजा का घमंड टूट चुका है, इसलिए गिलहरी भी वहां से मुस्कुराते हुए चली गई। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने आप को दूसरों के बराबर ही समझना चाहिए। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने इस कहानी से एक नई सीख ली होगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।